डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 8.7 है। हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 joule ऑफ हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 33,600 joule पर kg। हमारे पास सबसे पहले जो हीट आपके पास गिवन है, क्योंकि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला न्यूमेरिकल है, तो हमारे पास जो हीट है इसको हम डेल्टा क्यू एफ से रिप्रेजेंट करेंगे 50,000 जॉल। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो ऑफ आइस जो है वो आपके पास 33 और 6,000 जॉल पर केजी, ये हमारे पास गिवन है। हमने फाइंड क्या करनी है, मैस ऑफ मेल्टिंग आइस, यानी कितनी आइस जो है वो मेल्ट होगी जिसको हम 50,000 जॉल हीट प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला है डेल्टा क्यू एफ इजिकल टू एम एच एफ। हमने एम निकालना है, एच एफ इधर आगे डिवाइड आ जाएगा, दोनों को डिवाइड किया तो 0.15 kg आया। ये भी आंसर ठीक है, लेकिन आपकी बुक में उसने ग्राम में लिखा हुआ, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 150 ग्राम आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 8.8 काफ़ी लेंथी न्यूमेरिकल है। इस तरह न्यूमेरिकल आने के चांस वैसे बोर्ड में बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को आना चाहिए कि ये वक्त का पता नहीं होता कि वो न्यूमेरिकल दे भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 8.8 है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने हीट जो है वो फाइंड आउट करनी है, इसलिए सबसे पहले मैस ऑफ आइस गिवन है 100 ग्राम, इसको केजी में चेंज किया। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आइस जो है वो T1 है -10, इसको केल्विन में चेंज किया तो 263 केल्विन आ गया। फाइनल टेम्परेचर ऑफ आइस जो है वो आपके पास T2 0 डिग्री हो जाते हैं, क्योंकि -10 पे भी बर्फ़ है और फिर उससे नीचे जो है वो आगे पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो वो 0 डिग्री पे भी बर्फ़ होगी। वो आ गया फाइनल टेम्परेचर ऑफ आइस का, वो 273 केल्विन है, क्योंकि 0 डिग्री 273 केल्विन की इक्वल है। लेकिन ज़ीरो से जब हम फिर आगे जाएंगे तो वो फिर पानी में चेंज हो जाएगा। तो टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है वो उसने आपको दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको भी केल्विन में चेंज किया। तो हमने हीट ऑब्जॉर्ब बाय आइस टू कन्वर्ट इनटू वाटर, ये हमने -10 से पानी जो है वो लेके आना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो वो बताएं कि कितनी हीट जो है वो ऑब्जॉर्ब हुई है। तो इसमें 3 केसेस हैं। पहला केस है कि हीट ऑब्जॉर्ब बाय आइस टू चेंज टेम्परेचर फ्राम -10 टू 0, ये भी लिख सकते हैं, या 263 टू 273 केल्विन, उसको मैंने Q1 कहा। वो Q1 इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एम मैस है, सी स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है, ये हमें गिवन है, ना भी गिवन हो आपको याद होनी चाहिए। 2100 है और डेल्टा टी आपको पहले भी पता है T2 - T1 है। सबको मल्टीप्लाई करके तो ये हमारे पास 2100 जूल आ गया। इसके बाद मैं इधर केस 2 है, हीट ऑब्जॉर्ब बाय आइस टू मेल्ट, ये है Q2। अब पहले -10 पे टेम्परेचर था, अब वो 0 पे आ गया, तो वो हमारे पास Q2 है MHF। ये फार्मूला यूज़ करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाले का। M आपके पास गिवन है और HF जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये भी हमें गिवन है, ना भी गिवन हो आपको याद होनी चाहिए, फिक्स वैल्यू है। ये हमारे पास Q2 वैल्यू आ गई। और देन आप इस साइड पे आ जाए Q3 वैल्यू, केस 3, हीट ऑब्जॉर्ब बाय वाटर फ्राम 0 डिग्री टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास 0 से अब आपने पानी बनना शुरू हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और वो आपके पास है Q3 है। तो Q3 है एम सी डेल्टा टी, एम मैस है, सी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, और डेल्टा टी T2 - T1 है। इनको माइनस किया और सबसे मल्टीप्लाई किया तो ये 4200 जूल आ गया। ये वाला जो बॉक्स मैंने एक साइड पे बनाया है, आप सी आइस यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस
2100 जॉल पर केजी पर केल्विन है। HF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है और C जो है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ये आपको गिवन था, इसलिए आप तीनों केस में जो यूज़ किया आप अलग अलग लिखेंगे, लेकिन चूँकि मैंने इधर एक बॉक्स में बना के आपको बयान कर दिया कि ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये जहाँ यूज़ हुआ आइस में हुआ तो उसके रीज़न में लिख दें, केस 2 में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज़ हुआ है वहाँ लिख दें, और केस 3 में C वाला यूज़ हुआ है तो वहाँ लिख दें। अब Q1 इक्वेशन 1 आ गई, Q2 इक्वेशन 2 आ गई और Q3 जो है वो इक्वेशन 3 आ गई। तो फाइनली जो अब्जॉर्ब हीट ये है, जो टोटल हीट जो बनेगी वो तीनों हीट को आप प्लस कर दें, Q1 को, Q2 को और Q3 को। तो ये हमारे पास 39,900 जॉल, ये हमारे पास जो है वो टोटल जो हीट हो जाएगी जो कि अब्जॉर्ब होगी आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए।